जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हर बार की तरह मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। और आज हम अपने सीता मैया के बारे में बात करेंगे, सीता माता के बारे में बात करेंगे कि कुछ कहानियाँ अनसुनी अनसुलझी होती हैं दोस्तों। ऐसे मन में रहता है कि जब माँ धरती में समाई होंगी उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्या उनका आत्मसम्मान, उनका मान, क्या उनके सामने क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां, माँ क्या सोच के अग्नि में समा गईं और वनों में भटकती रहीं, जंगल में अपनी सीता माता। जब भगवान ही कुछ उलझनों के कारण, कुछ परेशानियों के कारण जब भगवान ही कभी सुखी नहीं रह पाए तो हम तो तुच्छ इंसान हैं मेरे दोस्तों। हम तो कुछ नहीं हैं, एक तिनका हैं, दूबा हैं। तो आज मुझे लगा कि कहानी तो ये आज मैं कुछ ऐसा आप लोग के सामने ले आऊँगी कि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो आज चलिए हम अपने माँ सीता के बारे में बात करते हैं। माता सीता की कथा त्याग, धैर्य और आत्मसम्मान की है। गहरी मिसाल मानी जाती है। जब उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया तो इसे केवल परीक्षा नहीं बल्कि वह अपनी पवित्रता और गरिमा पर अडिग रहीं। विश्वास के रूप में देखा जाता है। उस क्षण उनके मन में क्या रहा होगा जब माँ धरती में समा गईं। कहा जाता है कि उनके हृदय में भय नहीं बल्कि एक शांत दृढ़ता रही होगी, जैसे कोई कमल की जड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। वैसे ही माता सीता ने अपने सत्य पर भरोसा रखा। अग्नि उनके लिए दंड नहीं बल्कि सत्य का प्रकाश बन गई। एक संदेश है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। उनके भीतर शायद यह भाव रहा होगा कि मेरा सत्य किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है। यदि मेरा मन शुद्ध है तो अग्नि भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मुझे नहीं छू सकती। इस कथा का अर्थ है कि यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब अपने चरित्र पर और सत्य पर हम अटल रहते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपकी शक्ति बन सकती हैं। सीता जी का यह कदम साहस और प्रतीक का अपनी गरिमा के लिए खड़े होना, छोटा सा भाव, आत्मसम्मान, यह दीप है जो सबसे तेज से तेज तूफान में भी बुझता नहीं। तो जय हो मेरी माँ, जय सीता माता। उनके साहस और धैर्य के लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों, कोटि कोटि प्रणाम। सीता माँ अपनी हर नारी शक्ति में अपनी माँ सीता, अपनी माँ राधा और अपनी माँ द्रौपदी हर एक नारी में बसती हैं, अपनी माँ दुर्गा। तो हम इनको सत प्रणाम करती हूँ मैं अपनी सीता माँ के साहस के लिए कि इतने बड़े राजा की बेटी उनको क्या ज़रूरत थी जंगल में रहने की, अपने लव कुश को जंगल में पैदा करने के लिए। किसी ऋषि के कुटिया में जब लक्ष्मण जी उनको वन में अकेले छोड़ के आते होंगे, अब वो पेट में अपने मासूम बच्चों की एक ध्वनि, एक सांस, जब हमें कितना देखभाल की ज़रूरत होती है उस टाइम पे औरतों के लिए, तब वो माँ मेरी जंगल भटक रही होती हैं। तो मुझे अच्छी लगी, आप लोग को भी बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज़ सुनिए। और बस इतना ही कहना है मुझे। और जय जय राधे, जय जय राधे।